ये स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का होमवर्क है जो है ना, राज पढ़ रहे थे, ठीक है। राज में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यूटी पढ़ेंगे। बताइएगा। असम का देखिए, यही पढ़ रहे थे। असम का राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। देखिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ राज का। देखिए असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। मिजोरम का बोलेगा तो आइजोल है, और गुजरात का बोलेगा तो गांधीनगर है, और मणिपुर का बोलेगा तो इम्फाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? बताइए कौन सा राज्य है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। राज्य यूटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो कह रहा कि और बिहार दुर्गम तो खास करके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम से कम 14-15 पूछता है। 12 का पीटी उठा लीजिए। तो कह रहा कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश। जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आया है पीटी में। 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीटी का बात कर रहे हैं। तो कह रहा कि भारत का कौन सा राज्य, जो भी है, लेकिन मेन वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है ना क्वेश्चन पीटी में 1275 में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, 12-14 क्वेश्चन आया था। उसका हम एनालिसिस भी करवाए थे पूरा सिलेबस का। तो कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य एकदम राज्य की सीमाओं को छूता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को छूता है। तो ये कह रहा है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों को एवं एक केंद्रशासित प्रदेश से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य बोलेगा कितना राज्य से लगता है? तो 8 राज्य। यूटी बोलेगा तो 1 यूटी से लगता है, जो इस प्रकार है। देखिए कौन कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और उत्तराखंड है। अगर एक यूटी का बात करें तो कौन सा है? तो दिल्ली है, ठीक है। आय करा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगता है। कौन कौन राज्य है मध्य प्रदेश का? तो गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है से लगती है। और आंध्र प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्य से लगती है। कौन कौन है? और यदि जो है ना, यदि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के एनम क्षेत्र से जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्य केंद्रशासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। और कर्नाटक की सीमा बोलेगा तो 6 राज्य से लगता है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे करा कि मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती? बताइए मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? बताइए। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या होगा? झारखंड, ठीक है। तो कह रहा है ना कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो झारखंड नहीं छूती, लेकिन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र छूती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए क्या होगा? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। कह रहा है ना कि छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे आइए, देखिए टॉपिक क्या है। तो अगला चैप्टर क्या है? तो यूटी है, केंद्रशासित प्रदेश है। पहला जो था पॉइंट में राज्य था, अगला क्या है? तो केंद्रशासित प्रदेश है। बताइएगा, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में बताइएगा, वर्तमान में जो बिहार मतलब भारत में कितने राज्य और कितने यूटी? बताइए क्या होगा? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। लेकिन 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप कर दिया गया। और आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाने के उपरांत वर्तमान में जो राज्यों की संख्या बोलेगा तो 28 हो गई, और यूटी बोलेगा तो कितना हो गया? तो 8 हो गया, ठीक है। और इसमें राज्य कौन कौन यूटी है? दिल्ली है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए क्या होगा? भारत में यूटी का बात करें कितना है? तो जो है ना 7 है। देखिए इसमें दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो 8 है, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? बताइए क्या होगा? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली है। कह रहा है कि प्रश्न में उल्लेखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है? तो लद्दाख है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? बताइए क्या होगा? लक्षद्वीप है। क्या है? तो लक्षद्वीप है। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित क्षेत्र बोलेगा तो लक्षद्वीप है। अब भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 है। जबकि लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं? बताइए कितना द्वीप होगा? तो 36 द्वीप आता है। कितना? 36 द्वीप आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। बताइए किस में? बताइए क्या होगा?
क्या होगा तमिलनाडु, क्या होगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। कह रहा है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। कह रहा है ना कि पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें 2 अलग जो है ना कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है, और एनम आंध्र प्रदेश जो है ना के पास तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन है 5 पे करा, निम्न में से एक केंद्रशासित क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। त्रिपुरा नहीं है, लेकिन दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्या है, तो यूटी है, केंद्रशासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे करा, दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। दमन द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है ना कि दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। 2 और 3 क्या है, सही है। देखिए पहला कह रहा है ना कि स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में था, बिल्कुल गलत है। और दमन द्वीप के बारे में बोल रहा है, दमन और द्वीप के बीच खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी बोलेगा तो किन 2 के बीच है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दमन और द्वीप के बीच की जो है ना खंभात की खाड़ी है। और दमन द्वीप की राजधानी बोलेगा तो क्या है, तो दमन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन रहा है नेक्स्ट पे, ज़्यादा जो है ना जो लॉन्ग पूरा है ना लन फन दिया हुआ वो पूछने वाला नहीं है। तो बताइएगा, देखिए मानचित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में मानचित्र दिया हुआ है, बताना है ऊपर दिया गया मानचित्र जो है संसाधित क्षेत्र में कौन कौन होगा, बताइए क्या है, बताइए किसका है, दादर नगर हवेली का। किसका है, दादर नगर हवेली का। इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए किसका है, तो दादर नगर हवेली का है। तो कह रहा है कि प्रश्नकाल के अनुसार जो कह रहा है कि मानचित्र संसाधित क्षेत्र दादर नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादर एवं शेष भाग नगर हवेली है। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में स्थित है। इस केंद्रशासित प्रदेश में दोनों क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया था। चलिए सिलवासा राजधानी किसकी है, बताइए सिलवासा राजधानी किसकी है, बताइए क्या होगा। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो सिलवासा है। बताइएगा कि 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केंद्रशासित प्रदेश नहीं है, बताइए कौन नहीं है। गोवा जो है नहीं है, लेकिन जो है लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो गोवा नहीं है, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ है। चलिए आगे आइए, कह रहा है ना कि प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ के शासित प्रदेश है, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का द्वीप कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे करा, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में को शामिल नहीं है, बताइए। मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शामिल है। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए के बाद पूरा तक जाए। कह रहा है कि जो देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश जो है ना उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि नेक्स्ट आइए, देखिए अगला चैप्टर क्या है, तो प्रजाति और जनजातियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, प्रजाति और क्या है, जनजातियाँ हैं, बताइएगा इसका डिटेल। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैप में कुछ कुछ दिया हुआ है, कौन कौन जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको देख लीजिएगा एक बार, बस निहार लीजिएगा एक बार बस। चलिए आगे देखिए, बाकी क्वेश्चन में तो सारा आ ही जाएगा। बताइएगा, यहाँ पे बॉक्स देखिएगा, बॉक्स वाला देखिए, बॉक्स को करवाते हैं, बताइएगा बॉक्स में आइए। देखिए दिया हुआ है ना, ये कह रहा है कि विशेष रूप से जो है ना कमज़ोर जनजाति समूह की सूची दिया हुआ है। बताया कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन जनजाति, बताइए क्या होगा आंध्र प्रदेश का, बताइए क्या क्या है। आंध्र प्रदेश का बात करेगा ना तो कौन कौन जनजाति है, देखिए बोडो गडावा है, बोडो पुरोजा है, चेंचू है और डोंगरिया खोंड है, गुटोबा गडावा है, खोंड पुरोजा है और कोलम है, कोराडेड्डी है, कोंडो सवारा है, कुटियू खोंड है, पारेंगी है, पिरजा थोटी। ये सब पूछेगा, उतना नहीं है, मेन में इंपॉर्टेंट पूछेगा। ठीक है, चलिए बताइए कुछ देखिए इंपॉर्टेंट हम पूछते बताइएगा कि असुर कहाँ का जनजाति, बताइए असुर बोलेगा तो बताइए असुर कहाँ का है, बिहार का है। बताइएगा कि पहाड़ी खरिया कहाँ का है, पहाड़ी खरिया बोलेगा तो बिहार का है। और पहरिया बोलेगा तो कहाँ का, पहरिया बोलेगा तो बिहार का है।
झारखंड सहित ये सब दिया हुआ है, ठीक है। बताइए कोतवालिया कहाँ का जनजाति है? कोतवालिया बोलेगा तो गुजरात का है। और सिद्धि बोलेगा तो कहाँ है? सिद्धि बोलेगा तो गुजरात का है। बताया कि जेनु जेनु कुरबा और कोरागा कहाँ का जनजाति है? जेनु कुरबा और कोरागा कर्नाटक का है। बताएगा चोलाइन कान है कद्दार और कट्टू नाइकन कहाँ का है? केरल का है। कहाँ? केरल का है। कुरुम्बा जनजाति कहाँ का है? तो केरल का है। बताया कि बैगा भारिया पहाड़ी कोरबा कहाँ का जनजाति? बताइए। बैगा भारिया पहाड़ी कोरबा बताइए। मध्य प्रदेश का। सहारिया बोलेगा कहाँ है? सहारिया बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है। और बिरहोर बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है। बताया कटकारी जिसको कठोडिया बोलेंगे। और कोल्लम मारिया कहाँ है? कहाँ का जनजाति है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और मारम कहाँ का है? मारम बोलेगा तो मणिपुर का है। और बिरहोर बोंडो डिंडाई और खरिया कुटिया कंधा कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। डिंडाई डोंगरिया क्रोध जुआंग खरिया कुटिया कंधा कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। बताइएगा कि सहारिया कहाँ का जनजाति? सहारिया बोलेगा तो राजस्थान का है। और कट्टू नाइकन कोट्टा कुरुबा इरूलर और पनियन टोड्डा कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और रियांग कहाँ का? रियांग बोलेगा तो त्रिपुरा का है। अब बुक्सा राजी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है, यह तो उत्तराखंड सहित है। अब बिरहोर लोथा प्रोटो बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का है। और ग्रेट अंडमानी जारवा ओंगे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। जनजाति दिया और स्थिति दिया। बताइए कि जारवा जनजाति कहाँ का है? बताइए। जारवा बोलेगा तो कहाँ का है? बताइए। जारवा अंडमान निकोबार का। कुकी बोलेगा तो कहाँ का जनजाति है? कुकी बोलेगा तो कुकी जो है ना मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर। थारू कहाँ का है? थारू उत्तर प्रदेश का है। गोंड बोलेगा तो कहाँ का है? फिर गलत बोल दिए, क्या था जी? देखिए ये कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए फिर से मिलाते। देखिए इसका क्या है? बी था ना 4 3 1 2। देखिए कह रहा है जारा बोलेगा तो कहाँ? अंडमान निकोबार का है। और कुकी बोलेगा तो कहाँ का है? मणिपुर का है। और थारू कहाँ का है? तो थारू क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। गोंड बोलेगा तो अंडमान निकोबार का। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, बी है, ठीक है। बी होगा, ठीक है। बी क्या? हाँ गोंड का मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही बोले, मध्य प्रदेश होगा। सही बोले। इसका आंसर क्या है? तो बी है ना। 4 3 1 2 है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे करा डैश कराने की डैश ए पीले वर्ग के तिर्यक नेत्र उठी हुई कपोल अस्थि छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है क्या है? बताइए। किससे है? मंगोलॉयड जनों से। क्या है? मंगोलॉयड जनों से, ठीक है। और वो डिटेल उतना जरूरी नहीं था। चलिए आगे देखिए। मंगोलॉयड लोग मुख्यतः उत्तरी पूर्वी रिपीटेड नहीं था, वो इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा ही था, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं था। बाकी बॉक्स तो पढ़ना ही है। कह रहा है कि मंगोलॉयड लोग मुख्यतः उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग नीला रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अनखुली आंखों का होना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? बताइए क्या होगा? क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंगोलॉयड। क्या है? मंगोलॉयड। तो कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मुख्यतः मंगोलॉयड प्रजातीय समूह पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पोर्टो एस्टेरॉयड प्रजाति से संबंधित है? बताइए क्या होगा? संथाल है। क्या है? संथाल। तो संथाल जनजाति जो है ना प्रोटो एस्टेरॉयड प्रजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? बताइए क्या होगा? दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण भारत। तो कह रहा है कि द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत में केंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत दक्षिण पूर्व भारत में बिखरे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है क्या है? बताइए। असम का श्वेतंभू गिवन है।
तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का शैतंभो गिबन भारतीय महाद्वीप क्षेत्र मानव भाव कपी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे करा निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, बताइए क्या होगा। हरियाणा के नहीं की गई, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का किया गया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा का नहीं किया गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का किया गया है। तो कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। जनजाति दिया, मूल राज्य दिया, बताइए कि थारू कहाँ का जनजाति, बताइए। थारू उत्तराखंड का, कहाँ है, उत्तराखंड का है। भूटिया कहाँ का है, भूटिया बोलेगा तो भूटिया कहाँ का है, बताइए। भूटिया बोलेगा उत्तराखंड का है। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है ना, जोड़ा बोल रहा है कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है, सिर्फ सही बोला है ना। तो थारू सिर्फ उत्तराखंड बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें एक ही सही होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है थारू कहाँ, उत्तराखंड सही है। और थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति बोलेगा सिक्किम में, और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति बोलेगा तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति कहाँ का है, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी जनजाति दिवाली पर सूक्त का त्यौहार मनाती है, बताइए क्या होगा। क्या होगा, तो थारू। कह रहा है कौन सी जनजाति जो है दिवाली पर शोक का त्यौहार मनाती है, तो थारू। चलिए आगे आइए, कह रहा है थारू जनजाति दिवाली जो है ना को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, क्या होगा, बताइए। क्या है, तो क्या है थारू। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति मतलब ST दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू। चलिए आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बताइए क्या होगा। दीपावली। क्या है, दीपावली। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में 105, 291, उत्तराखंड में 91, 342, बिहार में 15, 99, 39 में निवास कर रही है। और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड एवं खरवार के बाद तथा बिहार के भीतरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद जनजाति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा थारू लोगों का निवास कहाँ है, बताइए। थारू लोगों का निवास खालिस्तान है। चलिए स्टार्ट दिया हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जनजाति दिया हुआ, राज्य दिया हुआ, लिम्बू जनजाति कहाँ का, बताइए। लिम्बू बोलेगा तो कहाँ का है, लिम्बू बोलेगा तो कहाँ, इसमें कौन बोला है, कौन सा जो है सही सम्मिलित है, इसमें बोल रहा है सही कौन है ना, तो केवल जो है ना 1 और 3 क्या है, सही है। देखिए लिम्बू बोलेगा तो सिक्किम सही है, और जो है इसमें 3 नंबर क्या है, डोंगरिया क्रोध का, उड़ीसा का बिल्कुल सही है। लेकिन कार्बी हिमाचल प्रदेश गलत है, बोडो बोलेगा तमिलनाडु गलत है। चलिए आगे आइए। तो कह रहा है कि लिम्बू या अंगू जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। और कार्बी जो है मेकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलोंग जिले में इसका संघनन वास है। और डोंगरिया क्रोध जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। डोंगरिया क्रोध का संबंध आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी है। और बोडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। स्पष्ट है कि 1 और 3 क्या है, सही सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे करानीन में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, बताइए क्या होगा। क्या है, तो गद्दी है। क्या है, गद्दी। तो करानीन में से कौन सा धौलाधर श्रेणी के क्षेत्र की सब प्रमुख जनजाति है, तो गद्दी है। क्या है, गद्दी। तो कह रहा है धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौला बारी जो है ना आदि प्रमुख है, ठीक है। चलिए आगे आइए। बताइएगा कि गद्दी जो है लोग निवासी है कहाँ के, बताइए। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का है। तो कह रहा है गद्दी जो है ना लोग निवासी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है, ठीक है। चलिए आगे आइए। संथाल निवासी है, क्या बताइए। संथाल निवासी बोलेगा तो
क्या है तो पूर्वी भारत का रहा है कि संथाल निवासी क्या है, पूर्वी भारत का है। चलिए आगे आइए। तो एक आगे कह रहा है ना कि संथाल निवासी जो है ना पूर्वी भारत का है। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। चलिए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, बताइए क्या होगा। संथाल छत्तीसगढ़ क्या है, गलत है, ठीक है। भील बोलेगा गुजरात का, सही है। जौनसारी उत्तराखंड का, खासी बोलेगा मेघालय का है, ठीक है। इसमें संथाल क्या है तो गलत है। संथाल जनजाति कहाँ का है, बताइए क्या होगा। क्या संथाल बोला झारखंड का है, हाँ बिहार का भी कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। कह संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, बताइए क्या होगा। बुपला है, क्या है बुपला। तो कह रहा है संथालों में विवाह को बपला मतलब बुपला कहा जाता है। अब बपला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु को पक्ष दिया जाने वाला वधु मूल्य गुणों का कहलाता है। शादी तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को इसको समान संरक्षण अधिकार प्राप्त है। अब बिटलाहा संथाल समाज को सबसे कठोर राजा सजा है। और यह कठोर का जो है ना, यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार संथाल गांव आतो प्रधान सामाजिक कहलाता था। चलिए क्वेश्चन है 20 पे कर ऋतु प्रवास किया करते हैं, बताइए क्या होगा, भूटिया। तो कह रहा है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं तो भूटिया करते हैं। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में जो है ना निवेश करते हैं। चलिए आगे आइए। बोडो निवासी है, बताइए कहाँ के, क्या हो जाएगा तो गारो पहाड़ी का है, गारो पहाड़ी का है। तो कह रहा है बोडो जनजाति एक निजाति और बहुआमी समुदाय है जो दिए गए विकल्पों से भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ी में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुक्ता असम की जनजाति है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गारो की जनजाति है किसका है, बताइए गारो। गारो मेघालय का है। तो आगे क्वेश्चन 23 पे कह रहा है खासी एवं गारो भाषा बोली जाने वाली जनसंख्या पाई जाती है, बताइए कहाँ, मेघालय में। खासी एवं गारो भाषा बोली जाने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। चलिए आगे आइए। कह रहा है गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मुख्यतः मेघालय में है। इसके अतिरिक्त एवं यह भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या असम एवं मिजोरम आदि राज्यों में भी पाई जाती है। अतः जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बी होगा। चलिए क्वेश्चन है 24 पे निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, बताइए क्या होगा। स्टार दिया, देखिए कह रहा है कि चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। जनजातीय प्रकार कार्य मंत्रालय के रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में पाई जाती है। इस आधार पर जो उत्तर जो है पर उत्तर कोई सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। कारण निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, बताइए क्या होगा, क्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, क्या हो जाएगा तो क्या होगा तो गोंड है, क्या है गोंड। गाय कह रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष वगैरह जनगणना के अनुसार आंकड़ों के आधार पर भील जनजातीय समूह के जनसंख्या 17,071,049 सर्वाधिक है। और आय कह रहा है कि इस जनजाति समूह जनसंख्या 13,256,928 की दृष्टि से जो है दूर बड़ी जनजाति समूह है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। चलिए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, बताइए क्या होगा, क्या होगा तो भील है, क्या है भील। तो कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है तो भील का है, किसका है भील का है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि भारत क्या बोले, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो क्या हो जाएगा तो गोंड हो जाएगा, क्या है गोंड, ठीक है याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति बोलेगा तो भील है, जो कि विकल्प में नहीं है, ठीक है। बड़ी जनजाति बोलेगा तो भील है लेकिन विकल्प में जो है नहीं, इसलिए क्या है गोंड होगा, ठीक है। अतः विकल्प ए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए आगे। ये टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, बताइए कहाँ करती है, बताइए नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कह रहा है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आगे कह रहा है टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या करती है, निवास करती है। चलिए नेक्स्ट आइए 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो क्या होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, क्या है नीलगिरी पहाड़ियाँ। कह रहा है ना कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है तो क्या होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए आगे आइए नेक्स्ट।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है अंडी और ओपोर तीपी, कह रहा है अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। क्या हो है, क्या है हो, ठीक है। तो कह रहा है कि अंडी और क्या है तो ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? हो। तो आगे देखिए कह रहा है कि अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह हो है, आदिवासी समूह से जो है संबंधित है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। पहले क्वेश्चन ये 32 पे कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बताइए क्या होगा, क्या होगा? टोडा। क्या है? टोडा। कह रहा है कि निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो टोडा। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो उराव। कह रहा है ना कि सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो उराव। क्या है? उराव। कह रहा है ना कि सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, संथाल, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, संथाल, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। और सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है, यह जनजातियों की प्रकृति से समीप को प्रकट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे करें, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है कौन? बताइए। स्टार दिया हुआ देखिए, झारखंड का त्यौहार देखिए। कह रहा है कि मुंडा, हो और उराव एवं संथाल जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। मुंडा, हो और उराव एवं संथाल जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। और मुंडा जनजातियों का प्रमुख त्यौहार बोलेगा तो क्या है? माघे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई है। और सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही उत्तर है। आयोग द्वारा उत्तर बी दिया गया है, ठीक है, लेकिन ए और दो की दोनों सही है ना, ए और बी क्या है? सही है। चलिए आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बताइए। कह रहा है ना कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो क्या हो जाएगा? उराव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए आगे ये कह रहा है कि उराव जनजाति का युवा गिरी धूमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है और उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है और उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कहा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बताइए। जौनसारी है। क्या है? जौनसारी। जौनसारी कहाँ की जो है ना एसटी है, जो है जनजाति है, तो उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक है। चलिए आगे आइए, कह रहा है ना, कह रहा है प्रश्नकाल के दौरान जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति बोलेगा तो जौनसारी थी। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियों की एवं उनकी संख्या इस प्रकार है। देखिए थारू बोलेगा तो देखिए जनसंख्या 91,342 और जो जौनसारी है फिर 88,664 और बुक्सा बोलेगा तो 54,037 और भेटिया बोलेगा तो 39,106 और राजी बोलेगा तो 690। चलिए आगे आइए। चलिए आगे कह रहा है कि मिजोरम में कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुक्ता कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि क्या है? बताइए। घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है, ठीक है। कह रहा है मिजोरम में बस्ती संरूप मुक्ता कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि क्या है? घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है। चलिए आगे आइए। कह रहा है मिजोरम में बस्ती संरूप मुक्ता कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा क्या अधिक ठंडी मतलब विशेषकर रातों में होती है। चलिए आगे कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा जो है ना गलत है? देखिए इसमें स्टार दिया हुआ है, देखिए आगे इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ना वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दी गई जनजाति एवं राज्य तथा उनकी राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है। जनजाति एवं राज्य है बोले भोटिया कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। भोटिया बोले यूपी का है, 5196 जनसंख्या है। खासी बोलेगा तो कहाँ का है? जयंतिया सिंटेग नार वार भोई का है, ठीक है। और जो है आगे बोलेगा तो लिंगनम के है। और साथ मेघालय और टोडा बोलेगा तमिलनाडु, संथाल झारखंड। दिए गए तथ्य के आधार पर उक्त प्रश्न के किसी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे। करेक्ट। टोडा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? बताइए क्या होगा?
टोडा बोलेगा तो टोडा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। आय कराए निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं बताइए, इसमें कौन गलत है बताइए। बिहू कहाँ का है, असम का, सही है ना। ओनम कहाँ का, तो केरल का होगा ना, ओनम आंध्र प्रदेश नहीं केरल का होगा ओनम। पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी बोलेगा तो पंजाब का। तो आय कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें गोवा कहाँ का बताइए, गोवा बोलेगा तो मुख्य भाषा क्या है, कोकनी है, क्या है कोकनी। मेघालय का बोलेगा तो क्या है, खासी है, क्या है खासी। नागालैंड का भाषा क्या है बताइए, तो अंगामी है, क्या अंगामी। और सिक्किम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तिब्बती हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। सिक्किम में अंग्रेजी और लिबू, तिब्बतन, शेर्पा आदि अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जबकि अन्य राज्यों में भाषाएं सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन गलत है, इसका देखिए स्टार दिया हुआ है। पढ़ते देखिए, कार्य जनजातीय कार्य मंत्रालय ने की रिपोर्ट के 2022-23 के अनुसार और सभी विकल्प सही सुमेलित है। यदि विकल्प सी में भेटिया के स्थान पर भूटिया हो तो विकल्प सी का भी चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता है। और भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 43 पे कह रहा है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए। भील जनजाति क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कह रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है भील जनजाति। चलिए आगे यही कह रहा है कि भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अब अधिवासित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है बताइए, क्या होगा। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही उत्तर है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 ना, ये 3 और 4 सही, सॉरी 3 और 4 सही। देखिए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन जो है ना किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, जौनसारी और टोडा। तो कह रहा है जो भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजातियों की बहुचर्चित प्रथा का प्रचलन है। लेकिन उसमें ये 44 पे कह रहा है कि जनजाति दिया, निवास स्थल दिया हुआ बताइए कि भील कहाँ का निवास स्थल है बताइए। भील राजस्थान का, संथाल बोलेगा तो कहाँ का है, झारखंड, राजी बोलेगा तो उत्तराखंड, और लेप्चा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, लेप्चा बोलेगा सिक्किम। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है कि जनजाति निवास स्थल बोल रहा है कि भील बोलेगा राजस्थान का है, संथाल बोलेगा झारखंड का है, राजी बोलेगा जो है ना उत्तराखंड का है, लेप्चा बोलेगा तो सिक्किम का है। चलिए देखिए इसमें भी सुमेलित करना है, जनजाति क्षेत्र दिया हो जाएगा क्या कि जो है ना बिरहोर कहाँ है बताइए, बिरहोर बोलेगा कहाँ है, बिरहोर बोलेगा तो बिरहोर झारखंड, भूटिया बोलेगा तो कहाँ है, भूटिया सिक्किम, टोडा बोलेगा तो तमिलनाडु, सेंटिनेली बोलेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे बिरहोर बोलेगा झारखंड का, भूटिया सिक्किम का, टोडा तमिलनाडु का, सेंटिनेली बोलेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ले आगे देखिए कह रहा है इसमें 47, इसका आंसर नहीं है। इस क्लास का जो है ना क्वेश्चन 47 से अगले क्लास में देखेंगे, तो नहीं आज के लिए यहीं तक।